अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपण पाठ क्रमांक 4 अनुभवी शेतकरी तजुर्बेकार किसान या पाठाचे वाचन करणार आहोत। पाठ सर्व विद्यार्थी माझ्याबरोबर वाचन करतील। प्रथम लेखकाचा परिचय। लेखक यशवंत तुकाराम सुरोशे, जन्म 1978। यशवंत तुकाराम सुरोशे महाज तालुका मुरबाड जिल्हा ठाणे येथे राहतात। त्यांनी MA, MPhil, M.Edचे शिक्षण घेतले आहे। ते 1998 सालापासून शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत आहेत। ते सध्या खानिवार शाळेत प्राथमिक शिक्षक म्हणून कार्यरत आहेत। मुसन्निफ का तारुफ। विलादत 1978। यशवंत तुकाराम सुरोशे ये महाज तालुका मुरबाड जिला थाना में रहते हैं। उन्होंने MA, MPhil, M.Ed की तालीम हासिल की। वो 1998 से तालीमी शोबे में दर्स व तदरीस का काम अंजाम दे रहे हैं। फ़िलहाल वो खानीवार प्राइमरी स्कूल में बहैसियत मुअल्लिम के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अनुभवी शेतकरी। रामरावांनी आपल्या मुलांना कष्टाचे महत्त्व पटावे म्हणून केलेली युक्ती कशी यशस्वी झाली याचे वर्णन प्रस्तुत पाठात लेखकाने केले आहे। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपण पाठ क्रमांक 4 अनुभवी शेतकरी या पाठाचा वाचन करूया। पाठ क्रमांक 4 अनुभवी शेतकरी तजर्बेकार किसान। आयुष्यभर काबाड कष्ट करून रामरावांनी 8 एकरांची शेती स्वतःच्या मालकीची केली। एकीकडे शून्यातून विश्व निर्माण केल्याचा आनंद रामरावाच्या मनात होता, तर दुसरीकडे आपली 3ही मुले नीट शिकली नाहीत आणि शेतीच्या कामाला हातभार लावत नाहीत या चिंतेने त्यांचे मन ग्रासले होते। जिंदगी भर कड़ी मेहनत करके रामराव ने 8 हेक्टर खेत अपनी ज़ाती मिल्कियत का बना लिया था। एक तरफ सिफर से दुनिया हासिल करने की खुशी रामराव के दिल में थी, तो दूसरी तरफ अपने तीनों लड़कों की नामुकम्मल तालीम की फिक्र उन्हें थी। तीनों लड़के खेत के कामों में उनकी मदद नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी फिक्र और बढ़ गई थी। उतार वयामुळे आता कामही होत नव्हते। त्यात मनाच्या या रोगाला कोणतेच औषध लागू पड़त नव्हते। बुढ़ापे की वजह से काम भी नहीं हो रहा था। उसमें सोच के मर्ज को किसी दवा का असर भी नहीं हो रहा था। बिछाण्यावर पडलेल्या रामरावांच्या डोळ्यासमोर 8 एकरांचा हिरवागार पट्टा ओसाड पडल्याचे दुःस्वप्न तरुडून जायचे। बिस्तर पर लेटे हुए रामराव की आंखों के सामने वो 8 हेक्टर खेत का हरा भरा हिस्सा सूखा हो गया है, ऐसा दुख भरा ख्वाब उन्हें दिखाई देता। जीव घाबरा घुबरा व्हायचा, पण 3ही मुलांना फिकीर नव्हती। 22-25 वर्षाचे
हे तगडे तरुण गावभर हिंडत, गप्पा मारत आणि फकत जेवायला घरी वेळेवर येत रामरावांना काय करावे हेच कळेना। दिल बहुत घबराता रहता, लेकिन तीनों लड़कों को इसकी फिक्र नहीं थी। 22-25 साल की ये तंदुरुस्त नौजवान गांव में घूमते रहते, गपशप करते रहते और सिर्फ खाने के वक्त घर पर आते। क्या करें ये रामराव की समझ में नहीं आ रहा था। एके दिवशी डॉक्टराकडे जाण्याच्या उद्देशाने रामराव घराबाहेर पडले। दवाखान्यात न जाता पेठेतल्या एकमेव बँकेत गेले। बँकेच्या व्यवस्थापकाशी अर्धा तास चर्चा केली नी परत घरी आले। एक दिन रामराव डॉक्टर के पास जाने के मकसद से घर से निकले। दवाखाना ना जाकर रामराव अपने इलाके की एक बैंक में चले गए। वो बैंक के मैनेजर से तकरीबन आधा घंटा बहस की और घर वापस आ गए। रात्री रामरावांच्या पत्नीने सर्वांना जेवायला बोलावले। जेवणापूर्वी रामराव मुलांना म्हणाले, मुलांनो, आता मी थकलोय। माझ्याच्यानं ही शेतीवाडीची कामं होणार नाहीत। तुम्हालाही शेतीची कामं करायला कमीपणा वाटतो। बँकेत मी तुमच्यासाठी कर्जाची सोय करून आलोय। तुम्हाला प्रत्येकाला 5 लाख रुपये कर्ज मिळेल। त्यातून तुम्ही पोटा पाण्याचा धंधा करा। रात को रामराव की बीवी ने सब लड़कों को खाने के लिए बुलाया। खाने से पहले रामराव ने लड़कों से कहा, बच्चों, अब मैं थक गया हूँ। मुझसे खेतीबाड़ी के काम नहीं हो सकते। तुम्हें भी खेतीबाड़ी के काम करने में शर्म महसूस होती है। बैंक में मैंने तुम्हारे लिए कर्ज की सहूलत किया हूँ। तुम में से हर एक को 5 लाख का कर्ज मिलेगा। उससे तुम अपना पेट का गुजारा कर कारोबार कर सकते हो। कर्जासाठी जमीन गहाण ठेवायचं ठरवलंय। फक्त तुम्ही एक काम करा, गावातल्या बँकेच्या नियमाप्रमाणे प्रत्येकानं 10,000 रुपये भरून आपापलं कर्ज खातं बँकेत काढा। कागदपत्रांची जमवाजमव मी केली आहे। बैंक से कर्ज लेने के लिए ज़मीन गहन रखने का तय किया हूँ। सिर्फ आप एक काम करें, गांव के बैंक के उसूल के मुताबिक हर एक को 10,000 रुपये भरकर अपना अपना कर्ज का खाता खोलना होगा। सभी पेपर की बैंक से कर्ज लेने के लिए ज़मीन गहन रखने का तय किया हूँ। सिर्फ तुम्हें एक काम करना है, गांव की बैंक के उसूल के मुताबिक हर एक को 10,000 रुपये भरकर अपने कर्ज का खाता खोलना है।
सभी पेपर मैं जमा किया हूँ. ना खूप आनंद झाला. प्रत्येकाच्या डोळ्यासमोर 5 लाखांचा आकडा तरळत होता. त्यानंतर हे 10,000 कोठून आणायचे असा प्रत्येक जण विचार करू लागला. त्या रात्री तीनही मुले बराच वेळ चर्चा करत एकत्र बसली. ये सुनकर तीनों लड़के बहुत खुश हुए. सभी की नज़रों के सामने 5 लाख रुपये दिखाई दे रहे थे. फिर ये भी सोच रहे थे कि ये 10,000 कहाँ से लाएं. उस रात तीनों भाई एक तरफ बैठकर बहस करने लगे. सभी बच्चों को ये सबक यहाँ तक समझ में आया होगा. बार बार इस सबक को पढ़ें, सुनें और समझें. इंशाअल्लाह मराठी के सवालात के जवाबात लिखने में आसानी होगी. इंशाअल्लाह अगले पीरियड में इस सबक के आगे हम पढ़ेंगे और समझेंगे.